उसका एक बहुत ही छोटा सा पर्चा लेके आया, क्या क्या आइटम लगाई गई। तो वहाँ पे फर्नीचर लगाया गया, सोफ़ा लगाया गया, दो उसके टेंडर हुए, पहला 35 लाख का हुआ, दूसरा 1.5 लाख का हुआ। फिर वो टेबल लगाई गई 76 टेबल, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की टेबल, बेड लगाए 8, 40 लाख रुपए के बेड, फिर अलमारी लगाई गई 28 लाख रुपए की, फिर चेयर अलग से लगाई गई 60 लाख रुपए की चेयर, फिर वो रिक्लाइनर चेयर, केजरीवाल जी जब वो टीवी देखते देखते जिम करते करते थक जाते थे तो वो रिक्लाइनर चेयर जो पूरा बेड बन जाती है वो भी अलग से ली गई। 5 चेयर ली गई 5 लाख रुपए की, 5.5 लाख रुपए की। फिर उसके बाद में बुक शेल्फ लिए गए 5 लाख रुपए के, फिर कारपेट लिए गए 60 लाख रुपए के। फिर उसके बाद में पफी मतलब कोई ये डॉग का नाम नहीं है, जो सोफे के साथ में छोटे छोटे से होते हैं, वो उन्होंने लिया 70,000 रुपए के 2 पफी लिए। फिर कंसोल 8 लिए गए, 50 लाख रुपए के कंसोल लिए गए। फिर कर्टन खरीदे, 1.5 करोड़ के कर्टन खरीदे। फिर ब्लाइंड्स खरीदे, 15 लाख के ब्लाइंड्स खरीदे। फिर वास खरीदे, वास भी 6 लाख रुपए के खरीदे। ये खत्म नहीं होगी रात तक, ये लिस्ट आएगी। जकूजी भी आने वाली है, गोल्डन सीट सब आने वाला है। डाइनिंग टेबल, अब घर में 5 लोग थे, डाइनिंग टेबल 28 लोगों की डाइनिंग टेबल है, 14 लाख रुपए की टेबल, उसकी चेयर अलग से। फिर स्मॉल साइज स्टोरेज ये लिया गया, ट्रॉली, टोटल मतलब अमाउंट सोच सोच के चक्कर आ रहे। जिम में ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल 14 लाख रुपए की। फिर ट्रेनर कोई था, अच्छा ट्रेनर को भी वो दिए पैसा। स्पिन बाइक वो 1 लाख रुपए की, ट्रेनर फ्यूजन क्रेस्ट ये 3 लाख रुपए का, जिम बॉडी सॉलिड ये 6 लाख रुपए का। डंबल, केजरीवाल जी को देखकर लगता नहीं डंबल उठाते होंगे, अब डंबल भी ले रहे 3 लाख रुपए के। फिर राउंड डंबल अलग है, 2.5 kg के, 5 kg के, 7.5 kg के, 15 kg का भी है। फिर ये 1 लाख रुपए के डंबल है, कैटल बेल है, अदर जिम है। फिर इलेक्ट्रिकल आइटम्स है 12 लाख रुपए की। सीलिंग डेकोरेटिव फिटिंग ये है 14 लाख रुपए का। डेकोरेटिव वॉल लैम्प, ग्राउंड ब्यूरल लाइट, फुट लाइट, शैंडलियर आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए के शैंडलियर है। दिल्ली के लोग रो रहे हैं कि कोविड में बेड दे दो, वेंटिलेटर दे दो, आईसीयू दे दो, दवाई दे दो, ऑक्सीजन दे दो, और ये शैंडलियर खरीद रहे, गोल्ड प्लेटेड शैंडलियर खरीदे जा रहे। फिर हैंगिंग डेकोरेटिव लाइट, फिर फ्लोर स्टैंडिंग लाइट, मतलब 1-1 करोड़ रुपए के टेबल लैम्प, कैमरा, फिर कैमरा लगाए गए, सब वूफर लगाए गए, टीवी के साथ में, टीवी की आवाज कम है, सब वूफर लगाए, एम्पलीफायर लगाए, फिर प्री एम्पलीफायर लगाए। टोटल 11 टीवी लगाए गए 1.5 करोड़ रुपए के। बारबेक्यू यूनिट, जहां पे चिकन टिक्का बनाया जाता है, बारबेक्यू यूनिट वो लगाया गया। हैंगिंग लाइट अलग से, एपी रूटर, सीलिंग स्पीकर बॉस कंपनी के, ये कितने के 40 लाख रुपए के। फिर एसी, टोटल 50 एसी लगाए, 50 एसी लगाए टोटल। फिर एनवीआर लगाया 5 लाख का। रेफ्रिजरेटर, ये सीएजी की रिपोर्ट के तथ्य हैं, मतलब माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर लगाए कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें ये सब फैक्ट है। स्टीम ओवन मतलब 9 लाख रुपए का स्टीम ओवन, माइक्रोवेव 2 लाख का, डम वेटर लिफ्ट, वॉशिंग मशीन, अदर आइटम्स, टॉयलेट सीट 5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट। फिर शावर, टोटल 9 शावर है 6 लाख रुपए के, 6.5 लाख रुपए के। शावर मिक्सचर, वॉल हंग वाटर क्लोजर, ग्लास शावर, बाथ टब, डिजाइनर स्टेयर केस 40 लाख रुपए के। जकूजी, नीरज जी माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठेंगे। माननीय सदस्य गिलास, नीरज जी आप अपनी सीट पर बैठिए। स्टीम जनरेटर, बाथ स्पा
शावर स्टीम, सोनाबाद, स्टडी चेयर, ल्यूटेंस चेयर, 6 लाख रुपए का ल्यूटेंस चेयर अलग से क्या होता है पता नहीं, आर्म चेयर, फिर आर्म चेयर टाइप 2, स्टडी टेबल, साइड टेबल, कॉफी टेबल, राउंड कॉफी टेबल, वुडन स्क्वायर, बेड साइड, फिर आपका जॉर्जियन कंसोल, इंपोर्टेड कंसोल, डिस्प्ले शेल्फ, मिनी बार, डबल बेड, मिनी बार भी है जी, 6 लाख रुपए का मिनी बार, डबल बेड आपस में बात नहीं करेंगे। 7 लाख रुपए का, राउंड बेड 10 लाख रुपए का, टीवी, ये टीवी 88 इंच का टीवी, एक टीवी देखो आप, एक सिंगल टीवी, वो टीवी अलग है, ये टीवी अलग खरीदा, 88 इंच का, 88 इंच का एक टीवी है, 28,91,587 रुपए एक टीवी। फिर चिमनी है, सोफा 8 सीटर सोफा, फ्री स्टैंडिंग यूनी, फ्री स्टैंडिंग वो अच्छा नहीं लग रहा बोलते, ल्यूमिनरी, एंट्रेंस लाइट, फिर एक और आया टीवी, सुनो, फिर 3 टीवी और आए, वो वाले 9 टीवी अलग थे, एक टीवी अलग था, फिर एक और टीवी आता है, 3 टीवी आते हैं, ये है 27 लाख रुपए के 3 टीवी। फिर है वेनिशियन ब्लाइंड, फिर है टीवी कंसोल। तो अध्यक्ष जी ये है आम आदमी पार्टी, ये है शीश महल, देखिए लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही है, वहां तक पहुंच रही है सामने वालों की टेबल तक। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि इस देश में सारी चीजें उपलब्ध हैं, सारी चीजें जेम पोर्टेबल वहां पर उपलब्ध है, वहां पे रेट जो है वो उपलब्ध है, मगर आप सारे टेंडर को, सीएजी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने उठाई है कि टेंडर को अपने हिसाब से बनाया, टेंडर को कैसे बनाना है, कौन से 4 कॉन्ट्रैक्टर उसमें बिड डालेंगे और 3 कॉन्ट्रैक्टर को निकाल देंगे, केवल एक कॉन्ट्रैक्टर जो पहले से डिसाइड है उसी को काम देना है और उससे ये सारे काम को कराते रहना है। 2 कंसल्टेंट रखते हैं, पहले कंसल्टेंट रखते हैं उससे पूरा घर ये सब करा लेते हैं, एक अलग से कंसल्टेंट रखते हैं केवल जो है एंटीक और डिजाइनर चीजों के लिए, एंटीक और डिजाइनर चीजों के वो अलग से कंसल्टेंट रखते हैं, क्योंकि वो आदमी सोचता था मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, जीवन भर ये मैं कोई सरकारी बंगला नहीं बना रहा हूं। और ये जो आम आदमी पार्टी के सारे लोग बोलते रहते हैं ये तो मुख्यमंत्री के लिए बनाया था, मुख्यमंत्री के लिए बनाया था, तो ये आतिशी को क्यों नहीं घुसने दिया उस बंगले में? जो हमारी विपक्ष की नेता है वो भी तो मुख्यमंत्री बनी थी ना, उनको हमारे सेक्रेटरीएट में सीएम की कुर्सी पर बैठने दिया, ना यहां पर शीश महल में घुसने दिया, क्योंकि मेरी कुर्सी पर मैं राजा हूं। यही स्थान पर खड़ा होकर कहता था मैं हूं दिल्ली का राजा, मैं हूं दिल्ली का मालिक। तो मेरे बेड पर क्या आतिशी सोएगी? मेरी डाइनिंग टेबल जो मैंने 20 लाख की खरीदी, आतिशी वहां पर खाना खाएगी? जो मैं मेड इन स्पेन से लाया हूं क्रॉकरी, क्या वो उसमें चाय पिएगी? जो मेरी रिक्लाइनर चेयर है वो उस पर बैठेगी? उसको घुसने नहीं दिया। आप नहीं घुसेंगी वहां पर, मैं दोबारा आऊंगा, फिर मैं वहां पर रहूंगा, फिर मैं बाद में फिर आऊंगा, फिर मैं रहूंगा, ये उसकी मानसिकता थी। मगर मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस झूठे मक्कार ड्रामेबाज आदमी को पहचाना और उसको अपनी औकात दिखाई। ये सारी सैंक्शन, बहुत ही हैरानी की बात है कि सारी सैंक्शन A to Z यानी एस्टीमेट पास होना, सारे इंजीनियर के साइन होना, शीश महल का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, आपको हैरानी होगी एक दिन में पास होता है, एक दिन में सारे इंजीनियर सारे लोग एक ही दिन में साइन कर देते हैं, एक ही दिन में एस्टीमेट बन जाता है। यहां पर कोविड में हम देख रहे हैं फाइलें भाग रही है इधर उधर, यहां पे हॉस्पिटल में फाइलें भागती थी इधर उधर, यहां पे आरोप लगाया जाता था एलजी साहब के ऊपर में, प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, मगर शीश महल की फाइल 24 घंटे में अप्रूव होती है। बहुत सारी बातें अध्यक्ष जी, कैसे जैसे रामायण की सुरसा का मुंह बड़ा होता रहता था, वैसी एस्टीमेट बड़े हो
7 करोड़ से सीधा हर महीने 2 महीने में 8-8 करोड़ रुपए बढ़ा दिया जाता है। बहुत सारी गंभीर बातें अध्यक्ष जी, तो मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करूंगा। पहले भी हमने बहुत बोला शीश महल के ऊपर में। हमारी सरकार बनी, हम तो सबने बोला था मुख्यमंत्री जी को आप चले जाइए शीश महल में। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। वहां पर सिल्क के कारपेट है, वहां पर 40-40 लाख के सोफे हैं, 30-30 लाख का टीवी है, वहां पे जकूजी है, स्टीम सोना है, वहां पे 2-2 करोड़ रुपया, वहां पर वियतनाम का मार्बल है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा अगर मैं परवेश वहां चली गई फिर मेरा जहांगीरपुरी जाने का मन कैसे करेगा। सिल्क कारपेट के ऊपर पैर कदम रखने के बाद में किराड़ी जैसे, फिर मैं किराड़ी जाने का मन कैसे करेगा। फिर मैं मुंडका कैसे जाऊंगी, नजफगढ़ कैसे जाऊंगी, ईस्ट दिल्ली के गांव में, कॉलोनी में, झुग्गियों में कैसे घूमूंगी। यह बात ठीक है। जब एक आदमी को शीश महल में रहने की आदत पड़ जाएगी, जब सिल्क के कारपेट उसको दिखाई देंगे, बड़े बड़े वहां पे जकूजी का बेड दिखाई देगा जहां पे 60 नलके लगे हुए, तो वो गांव के कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ियों में कैसे जाएगा, उसका जाने का मन ही नहीं करेगा। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ना वो सेक्रेटरीट जाते थे, ना वो अपने ऑफिस जाते थे, ना वो किसी फाइल पर साइन करते थे, क्योंकि उनको पता था अगर फंसेगा तो उनके मंत्री फंसेंगे, मैं थोड़ा ना फंसूंगा। तो ये अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनता के ऊपर में रहमान डकैत ने बहुत बड़ी डकैती करी, मगर दिल्ली की जनता ने, धुरंधर मतदाताओं ने उनको पहचाना, उनको उनका रास्ता दिखाया। और आज दिल्ली की सरकार 24 घंटे सड़कों पर दिखती है, हमारी मुख्यमंत्री जी। और ये भी मैं आपको अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं, जरा इस बात के ऊपर में भी ध्यान दीजिएगा। कल जैसे ही पता लगता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जैसे ही पता लगता है कि 1 लाख करोड़ का बजट लाने के बाद आज मुख्यमंत्री जी 1,03 करोड़ का बजट लेके आ रही हैं, दिल्ली के हर विभाग को पैसा दे रही हैं, दिल्ली की बच्चियों को साइकिल दे रही हैं, बच्चों को लैपटॉप दे रही हैं, उसी समय कोई देश का आतंकवादी, देश का दुश्मन आपको ईमेल करके धमकी देता है कि ये बजट ना चले टेलीविजन पर, ये बजट दिल्ली की जनता तक, देश की जनता तक ना पहुंचे। ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे भी षड्यंत्र हो सकता है। जो लोग अभी जैसे सिरसा जी, मारवा जी कह रहे थे, जब वो एक पुलिस वाले का घर तोड़ सकते हैं, जब वो एक आदमी को आत्महत्या के ऊपर में मजबूर कर सकते हैं, जब वो पूरे पंजाब को ड्रग्स से भर सकते हैं, तो वो दिल्ली में भी अशांति फैलाने के लिए ये तरह तरह की बातें करके, और ये जो स्कूलों में भी बॉम्ब थ्रेट्स आती हैं अध्यक्ष जी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वही लोग करा रहे हैं जो दिल्ली के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। तो मैं शीश महल की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, सदस्यों के सामने प्रस्तुत करता हूं।